हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है और एक एक खबर बेहद खास है। जानेंगे एक एक करके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुसलमानों को भी आरक्षण मिले, दलितों का जिक्र करके अशोक चौधरी ने छेड़ दिया है बवाली नारा। नीतीश सरकार में जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बवाली मुद्दा छेड़ते हुए कहा कि उन मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में लाने की मांग की है जो धर्म बदलकर दलित से मुसलमान बने हैं या मुसलमान हैं और दलितों जैसा काम कर रहे। 171 लाख रुपए से गोमती नदी पर बनेगा शहर का दूसरा घाट। 350 वर्ग मीटर में इंटरलॉकिंग हुई है। 2 बड़े हॉल बनेंगे, खास सुविधाएं जान लीजिए। सुल्तानपुर जनपद में कई घाट गोमती नदी के किनारे बनाए गए हैं, लेकिन सुल्तानपुर शहर में सिर्फ एक ही घाट अभी तक सीता कुंड घाट डेवलप किया गया है, जिस पर आए दिन श्रद्धालुओं का दबाव अधिक रहता है। इसी के चलते अब शहर में गोमती नदी के किनारे एक नया घाट डेवलप किया जाएगा, जिसे हनुमान घाट के नाम से जाना जाएगा। ये घाट लगभग 50 × 17 मीटर लंबाई में सीढ़ियां और 350 वर्ग मीटर में इंटरलॉकिंग, 2 बड़े हॉल, शौचालय, प्रसाधन और पीने के लिए पानी के इंतजाम, रात में लाइट का इंतजाम, पेड़ पौधे से पूरे घाट का छाया बनाया जाएगा। मतलब वीआईपी कर दिया जाएगा गोमती नदी का घाट। वही वर्ल्ड अपडेट देखिए, जहां पे फिल्टर बंद होते ही चीनी कंटेंट क्रिएटर का असली चेहरा सामने आ गया। जरा विजुअल देखिएगा, 1,40,000 फॉलोवर एक बार में ही घट गए। विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिल्टर हटते ही चीनी कंटेंट क्रिएटर का असली चेहरा सामने आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, राज्य मुफ्त योजनाओं की जगह पर रोजगार दे। लोगों को सुबह शाम खाना, फ्री बिजली मिलेगी तो काम क्या करेंगे? देश में क्या हो रहा? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्री बीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह शाम फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्या करेंगे? ऐसे तो हम वर्क कल्चर को ही खत्म कर रहे हैं। देश में ये क्या हो रहा है? सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, सोना चांदी महंगा हो गया है। सोना आज 3,500 रुपए तक महंगा हुआ, 1,55,000 पे पहुंचा है। इस साल 21,000 रुपए सोने का दाम बढ़ा है। चांदी एक दिन में 8,432 रुपए महंगी हो गई। कीमत में नया रेट आप देख सकते हैं। अच्छा, चीनी रोबोट विवाद के बाद प्रोफेसर की नौकरी चली गई है। लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क का पोस्ट लिखा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर हो गया है। चाइनीज रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इन्वेंशन बताने वाली प्रोफेसर नेहा सिंह अब नौकरी की तलाश में है। उन्होंने लिंक्डइन पर प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क का स्टेटस अपडेट कर दिया है। इस मामले के आने के बाद सरकार ने यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया था। पीएम बोले, डीप फेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लेबल लगे। एआई समिट में अंबानी ने कहा, साबित करेंगे कि एआई नौकरियां नहीं छीनता। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया है। अच्छा, विजय देवरकोंडा का घर लाइट से जगमगा गया है। रश्मिका मंदाना के साथ शादी की चर्चा हो रही। जल्द उदयपुर में बंध सकते हैं चांदी के बंधन में। जरा विजुअल आप दोस्तों देखिएगा। अच्छा, यूपी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब खाते में 1,500 रुपए हर महीने मिलेगा, लेकिन वृद्धा दिव्यांग वालों को इन बातों का ध्यान देना है कि सारी चीजें उनकी एक्टिव रहें, तभी खाते में पैसा पहुंचेगा। कुछ लोगों को तो सीधे 9,000 रुपए मिलने वाला है, क्योंकि उनकी 3 महीने की पेंशन पेंडिंग है। अब ऐसे में उनको एक साथ 6 महीने की पेंशन मिल जाएगी और कुल 9,000 रुपए क्रेडिट होगा। वृद्ध वालों का, दिव्यांगजनों का, निराश्रित महिलाओं की पेंशन जल्द ही खाते में आएगा। वैसे आपको कौन सी पेंशन मिलती है और आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन मिल गई या नहीं, कमेंट करिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घूसखोर पंडित नाम हटा दिया गया है। फिल्म मेकर नीरज पांडे बोले, नया टाइटल अभी तय नहीं है, कहानी के अनुसार नया रखा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद घूसखोर पंडित नाम का टाइटल हटा दिया गया है। शंकराचार्य विवाद, डिप्टी सीएम ने बटकों की पूजा की है। जरा विजुअल देखिएगा। लखनऊ में घर बुलाया, तिलक लगाया, कहा था चोटी खींचना महापाप है। यूपी में शंकराचार्य विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण बटकों की पूजा की। उन्होंने गुरुवार सुबह लखनऊ आवास में 101 बटकों को आमंत्रित किया है। पत्नी नम्रता पाठक के साथ सभी बटकों का तिलक लगाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूल बरसाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक्स पर लिखा, बटकों का सम्मान हमारा सौभाग्य। अच्छा, लखनऊ में नीट छात्रा से कैब ड्राइवर ने रेप किया है। प्रेग्नेंट होने पर मंदिर में शादी की, बेटी पैदा हुई तो छोड़कर भागा है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ नीट की तैयारी करने आई थी। चिन्हट में रूम लेकर रहती थी। गोमती नगर में कोचिंग थी। कोचिंग आने जाने के दौरान कैब ड्राइवर आदित्य से दोस्ती हुई। इसके बाद हर जगह साथ जाने लगे। भरोसे में लेकर अपने कमरे में लेके गया, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। प्रेग्नेंट होने पर शादी का प्रस्ताव भी रखा। इसके बाद चंद्रिका देवी मंदिर में 2 दोस्तों के मौजूदगी में शादी की, लेकिन जब बेटी पैदा हो गई तो छोड़कर भाग गया।
अच्छा, योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम संघ प्रमुख से मिले हैं। बटुकों की पूजा के बाद पाठक ने भागवत से मुलाकात की। केशव भी पहुंचे हैं, जरा विजुअल देखिएगा। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत से सीएम योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की है। दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग निराला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचे। करीब 20-20 मिनट मोहन भागवत ने इनसे मुलाकात की है। इन मुलाकातों को सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय के नजरिए से अहम माना जा रहा। अच्छा, सलमान खान के पिता सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हो गया है। डॉक्टर बोले छोटी सर्जिकल प्रोसीजर की गई है, ब्रेन सर्जरी नहीं है। आज वेंटिलेटर से हटाया गया है। विजुअल आप देख सकते हैं कौन कौन पहुंचा था। अच्छा, निवेश का साधन बन गई है टाइम पीस। रखना छिपाना आसान होने से दुनिया भर में हर घंटे चोरी हो रही लग्जरी घड़ियां। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में घर से 54 करोड़ की घड़ी चोरी हो गई है। लग्जरी घड़ियां अब सिर्फ रईसी दिखाने और समय जानने का साधन नहीं है, बल्कि तेजी से उम्दा निवेश बनती जा रही है। यही वजह है कि अपराधियों के निशाने पर है। अंतर्राष्ट्रीय वॉच ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म द वॉच रजिस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा महंगी घड़ियां चोरी या गुम होने के मामले दर्ज हुए हैं। वही दोस्तों, सुंदर पिचई ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। कहा 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देंगे। पीएम बोले गूगल के साथ साझेदारी पर चर्चा हुई है। 18 फरवरी को नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इसकी तस्वीरें भी शेयर उन्होंने की है। पीएम ने कहा हमने भारत में एआई के क्षेत्र में हो रहे काम और गूगल कैसे हमारे युवाओं के साथ काम कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। वही दावा है कि ईरान पर इस हफ्ते हमला कर सकता है अमेरिका। 2003 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात हुई है। कई हफ्ते चलेगी मिलिट्री ऑपरेशन। विजुअल आप देख सकते हैं। डिजिटल करेंसी से मिलेगा गरीबों को राशन। यूपी में नई योजना शुरू होने जा रहा है। जरा विजुअल आप देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गरीबों का डिजिटल करेंसी यानी ई-रूपी के माध्यम से राशन वितरण की तैयारी हो रही है। गुजरात की सफलता के बाद अब बाराबंकी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। यह प्रणाली पारदर्शिता लाएगी और घटतौली रोकेगी। लाभार्थी ई-रूपी ऐप या ओटीपी के जरिए कहीं से भी राशन प्राप्त कर पाएंगे। केंद्रीय टीम ने बाराबंकी में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जिससे इस जिले के मॉडल बनने की संभावना बताई गई है। मतलब अब आपको ओटीपी के जरिए कहीं पर भी राशन ले लेना होगा। राशन कार्ड दिखाना भी नहीं होगा, बस आप राशन कार्ड की संख्या बताइए, ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के जरिए आपको राशन मिल जाएगा, जिसे ई-रूपी या डिजिटल करेंसी बताया जा रहा। अच्छा, फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने वालों पर एफआईआर होगा। जी हां, आरटीई तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से चल रही है। 16 फरवरी तक हुआ है, 18 फरवरी को रिजल्ट आया है। लेकिन आपको बता दें कि आरटीई अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा का लाभ लेने वाले लोग फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर इसमें अपने बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। ऐसे मामलों में केवल आवेदन निरस्त करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित अभिभावक के साथ प्रमाण पत्र बनाने वालों पर भी एफआईआर दर्ज होगा और इसकी जांच भी हो रही है। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था पेंशन को लेकर, राशन को लेकर, और कई सारे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।